आप देख रहे हैं सूर्य नाउ न्यूज, खबरें अब पल भर में। पटना सिटी का अतीत बड़ा गौरवशाली रहा है और हजारों साल से यहाँ कला और संस्कृति को लगातार प्रोत्साहित किया जाता रहा है। पटना सिटी की धरती ने एक से एक कलाकार पैदा किए हैं जो कला और संस्कृति के विविध क्षेत्रों में जिन्होंने अपना नाम राज्य और देश में किया है। कौमुदी महोत्सव के माध्यम से शरद पूर्णिमा के दिन सांस्कृतिक कार्यक्रमों की लंबी श्रृंखला है इस प्रदेश का, इस पटना सिटी में, और उसी परंपरा का निर्वाह करते हुए पाटलिपुत्र परिषद की ओर से आज कौमुदी महोत्सव का आयोजन किया गया है। राज्य सरकार ने भी कौमुदी महोत्सव को सरकारी स्तर पर मनाने का निर्णय लिया है, लेकिन कोरोना के कारण वो कार्यक्रम नहीं हो पाया। कौमुदी महोत्सव के इस कार्यक्रम में विभिन्न विधा के कलाकार अपनी कला का प्रदर्शन करते हैं। मैं उन सभी कलाकारों को अपनी ओर से शुभकामनाएं देता हूं और कौमुदी महोत्सव के अवसर पर सबके जीवन में सुख शांति और समृद्धि आए, इसकी कामना करता हूँ। पाटलिपुत्र परिषद द्वारा एक पुरानी जो परंपरा रही है 1938 में स्थापित, आज ये 83वां कौमुदी महोत्सव का आयोजन होने जा रहा है। ऐसे शरद पूर्णिमा के अवसर पर ये होता है, लेकिन थोड़ा विलम्ब हो गया है और 2019 में ये कार्यक्रम राजकीय कार्यक्रम हुआ था, घोषणा की गई थी, लेकिन 2021 में कोरोना के कारण ये कार्यक्रम नहीं हो पाया। लेकिन पाटलिपुत्र परिषद भी संकल्पित है कि किसी भी परिस्थिति में ये कौमुदी महोत्सव अनवरत चलता है। उस परंपरा में यहाँ के जो प्रबुद्ध जन हैं, जो साहित्यकार हैं, पत्रकार हैं, शिक्षक हैं, समाज सेवी, चिकित्सक, ऐसे सब प्रबुद्ध जनों को सम्मानित किया जाता है। और साथ ही साथ कौमुदी महोत्सव में जो प्रभु कृष्ण और राधा की जो रास लीला की परंपरा है, इसी शरद पूर्णिमा के अवसर पर महालक्ष्मी का भी जन्म हुआ था। और जैसा कि पौराणिक कथा में आता है कि अमृत की वर्षा होती है, औषधीय गुण से ये पूरा खीर जो है ना, जब शरीर में जाता है तो निश्चित तौर पर निरोग होता है। सभी बातों को देखकर आज यहाँ पर नृत्य, गायन, संगीत, वादन प्रस्तुति की जा रही है और एक महारास लीला के माध्यम से लोगों का मन मोहा जा रहा है। जो कौमुदी महोत्सव की जो परंपरा है उसे पुनः जीवित करते हुए आज ये देख रहे प्रस्तुति है। बाहर के कलाकार, कुछ बनारस के, कुछ कलकत्ता के नर्तकी लोग अपने गीत, वादन, संगीत के द्वारा लोगों को मन मोह रहे हैं। कोरोना काल के बाद आप ये जो प्रोग्राम कर रहे हैं, इसमें चेंजिंग क्या दिखता है पहले के? देखिए, एक तो कोरोना काल के विषम परिस्थिति में पिछले वर्ष नहीं हो पाया, इस वर्ष भी एक सांकेतिक रूप में आप लोग कर रहे हैं और कहीं ना कहीं आप देख रहे हैं पूरे के लोग सोशल डिस्टेंस का भी पालन कर रहे हैं। लोग के अंदर जो भाव होता है सेवा परोपकार के साथ साथ वो काम कर रहे हैं और कहीं ना कहीं जो सरकार का आदेश है उसका अनुपालन भी कर रहे हैं। इन तमाम बातों को लेके जो सनातन धर्म, जो संस्कृति है, पौराणिक है, उस परंपरा को हम लोग निर्वाह भी कर रहे हैं और सरकार के आदेश का अनुपालन भी कर रहे हैं।